2 बॉल में टट्टी निकल गई, 2 स्पिन डाली खड़े होके। बॉलों को ना बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, ट्यूबवेल के नीचे दबा दिया करो, दाढ़ी फाड़ दूंगा। इसके तो नखरे नहीं खत्म होते भाई। हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आम आदमी है। मैंगो पीपल्स क्या कर सकते हैं। जिसको कुत्ता खाएगा उसमें खिलाऊंगा तुझे। इसकी दाढ़ी खेल दूंगा। पहली बार मैं आउट हो गया। कोई नहीं, अंकित भाई को बरान दे, अंकित भाई को बरान दे। देखो दोबारा से लफड़ा। 3 बॉल, चौथी तुमने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रोज सुबह मैं यही लाइन लेता हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानूँ कि आप कैसे हो, इसलिए बताया करो कि आप कैसे हो। तो गाइज देखो, कल हमने क्रिकेट खेला, तो कल मैंने एक फैसला लिया कि अब मैं गली क्रिकेट का प्रोफेशनल प्लेयर बनने जा रहा हूँ। अब मैं पूरी अपनी क्रिकेट की किट खरीदूंगा, पैड, ग्लव्स, ये नी गार्ड और ये सब जितनी भी चीजें होती है, बैट वगैरह। मेरठ जाऊंगा, वहां से किट लेके आऊंगा क्योंकि मेरठ तो वर्ल्ड फेमस है भाई। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स है वो सब मेरठ से ही अपने बल्ले, किट वगैरह सब वहीं से लेते हैं, तो वहीं से लूंगा। और अब मैं अपनी एक टीम बनाने जा रहा हूँ। ये भी बोल सकते हो कि मैं दूसरों की टीम में ऐड हो रहा हूँ, बट मैंने बोला कल इन लोगों को कि भाई अपनी एक टीम बनाते हैं। और दोस्तों, सूरज आ गया है और जैसे कि आपको पता है आज भी हमने क्रिकेट खेलने जाना है क्योंकि आज भी हमारा जो मैच है वो है। अभी मेरे को ये शर्ट प्रेस करनी है, इधर मैंने रखे हुए हैं अपने कपड़े। और दोस्तों, अब क्रिकेट खेलने का मेरा एक फायदा ये भी है कि जो मैं चाह रहा था मेरी एक्सरसाइज हो जाए, मेरा फैट गल जाए और मुझे कुछ एक्सरसाइज करने को मिल जाए। अब भाई क्रिकेट खेलूंगा और उसकी प्रैक्टिस करूंगा तो बढ़िया मेरी शरीर की एक्सरसाइज होती रहेगी और ये जो फैट वैट है ये खत्म होता रहेगा। अभी मैं गाइज और दोस्तों को मिला दिया था, मैंने गोइज हो गया था, दोइज। तो दोस्तों, इस तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है और इस तरफ नहीं लगा हुआ। हालांकि इस तरफ थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक नहीं बोलेंगे उसे, ऐसे बोलेंगे। तो भाई अभी काम धाम हमारा हो गया, हम जा रहे थे मंदिर के लिए। तो अभी मैंने फ़ोन किया हर्षित औरों को, तो मैंने बोला क्या सीन है 2 बजे तक, क्योंकि अभी हम 1 बजे निकल रहे हैं, 1 घंटे में तो हम वापस नहीं आ पाएंगे, हमें लग जाए कम से कम 1.5 घंटा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आज 2 बजे का टाइम था क्रिकेट खेलने का, तो मैंने उनसे पूछा 2 बजे तक आ जाओगे सारे? कहते भाई 2 नहीं 2:30 मान लो। मैंने 2:30 का फिर 3 ही मान लो। फिर हमें एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैं सोच रहा था लेट ना हो जाए वापस आने में, लेकिन अब कोई देरी नहीं होगी क्योंकि यही इतनी देर कर देंगे, हम देरी नहीं करेंगे, हम टाइम से पहुंच जाएंगे एकदम ऑन टाइम। ये एमसीडी वालों की वजह से आज भी हम ट्रैफिक में फंस गए। ये एमसीडी वाले नहीं मानेंगे भाई, इनके खिलाफ हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम आम आदमी है। मैंगो पीपल्स क्या कर सकते हैं। धूप कितनी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है इसी धूप में अटके रहे। भाई आज भीड़ ज़्यादा है और लाइन ज़्यादा है, बाहर से ही पता लग गया था कि आज भीड़ है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आज। कर लो पहले तुम ये कर लो। टीका लग गया रे। इसके तो नखरे नहीं ख़त्म होते भाई। हेलो, देखा मुझे लग ही रहा था नहीं पहनेगा ये पहले, लेकिन टीका लगा रहा हूँ इतना बड़ा, फेस पे लग जाएगा, लग भी गया थोड़ा बहुत। चल फिर चलो, लैम्बोर्गिनी निकालो अपनी, सारा टीका लग जाएगा हेलमेट पे। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे कामों में लगा रखा है जिसके बारे में बात करते हुए यार बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, अब जिसकी डेस्टिनी जैसी है अब उस पर कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब भाई चलते हैं, सीधा बंदों को उठाते हैं। बंदे लोगों को फ़ोन कर दिया हमने, बंदे लोगों को उठाएंगे और चल देंगे सीधा बल्ला गेंद खेलने। आज हमारे साथ आए उज्जवल भाई, द वर्ल्ड फेमस उज्जवल भाई। आज पोलर आएगा उनके साथ, उज्जवल भाई आए हमारे साथ। अब खाना खाएंगे और फटाफट चलेंगे खेलने के लिए जैसे कल गए थे। भाई मैं खाना खा के आ गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। ये चिड़ियाओं की तरह चुग रहा है और टाइम लगा रहा है, देख लो, ऐसे इंतज़ार करना पड़ता है लोगों का। चलो भाई, चलो उज्जवल भाई, चलो खा लिया भाई, खा लिया। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और अपने बंदे तो दिख ही नहीं रहे कहीं। ये रहे बीचों बीच भाई साहब, बीचों बीच अपने बंदे, ये तो रहे सामने। दिक्कत होगी यार आज बड़ी खेलने में। ये भाई 3-4 बॉलें भी फेंक दी मैंने। अरे यार तुम भी चले जाओ भाई बॉल ढूंढने, और अभी तक ये लोग आए नहीं यार से। तो यही चीज़, और आज भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। इस चक्कर में रह गया। अरे भाई इसको बैन कर दो इस पार्क से, बैन कर दो इस पार्क से। किसको बैन करना है? 10 मिनट तो है तुम्हें आए, 10 मिनट हुए हैं, 2 ओवर तो मैंने करा दिया इन्हें। पूछ, अच्छा पूछ, पीछे पूछ है। 50 में अंकित भाई को आए 20 मिनट हुए, तेरे को
दो तीन 3:10 पे मैं आ गए, हम आ गए। अरे सुनो, ये बौड़ों को ना बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। ट्यूबवेल के नीचे दबा दिया करो, तेरी दाढ़ी फाड़ दूंगा। सेंटा क्लॉज ट्यूबवेल के नीचे दबा दिया। खेल रहा है क्या? जिसमें कुत्ता खाएगा उसमें खिलाऊंगा तुझे। अपने सबसे बेटा नूडल खाएगा ना तू, वो खाएगा। वो तू ही है, तेरी कटोरी में खा लूंगा। हाँ ठीक है। ओवर हो गए कितने? 13 रन हो गए। इसके ओवर में आए 1 रन। बता 1 रन के अलावा क्या आया? 1 रन है इनके ओवर में। भाई मेरे को रन नहीं पता। 1 रन बाउंड्री नहीं आई उनके में। 1 रन है। बढ़ गया, मजा आ गया। चौको जो ले मार दिया। लो भाई पिछला मैच हार गए, बहुत नेक टू नेक फाइट थी और ये वाला मैच में भी इनकी हालत ख़राब कर रखी है हमने। और अब पहले बैटिंग आएगी तब बात करता हूँ, अभी फील्डिंग चल रही है। देखो इस ओवर में मैच खत्म है, कोई सा ही बोला था बड़े थोड़ा जाओ। कौन सी है भाई? बढ़िया दबा देखो, मैच खत्म। देखो अभी इस ओवर के बाद ही बता दूंगा। तो गाइस इससे पहले वाला मैच हार गए थे हमने। रन तो अच्छे बनाए थे 45, लेकिन लास्ट ओवर में थोड़ा हमने मतलब लोग जैसे हमारी टीम मेंबर है उनको ओवर देने में दिक्कत कर दी थी। इस बार हमने अच्छी बॉलिंग कराई है, 19 रन दिए मात्र। अब पहला ओवर हो गया है, पहले ओवर में 2 रन आए ना, पहले ओवर में आए 2 रन। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। इन्होंने दिया था 20 रन का टारगेट। मैंने बोला था इस ओवर मैच खत्म 18 रन चाहिए था। 18 रन कोई मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन वो मेरा माइंड। अब उसकी शक्ल दिखा दो हारने वाली टीम की। देखो ये दाढ़ी वाला बुड्ढा जो सेंटा क्लॉज बहुत बोलता है, इसके दिन आने वाले हैं। अब देखो इसकी दाढ़ी खेल दूंगा सेंटा क्लॉज की। दिखाओ रन दिखाओ। मैंने 2 ओवर में बोला था, 4 बॉलों में मैच खत्म। ऐसे 88 बॉलर बैठे हुए। ये देखो पहला ये शिमारी जोसेफ और ये आगे वो अपना बुमराह और ये सेंटा क्लॉज। इसकी दाढ़ी खींचता हूँ। स्पिन टट्टी खाली 4 बॉल पहले पेज डाली, पूछ हाथ घुमा पेज डाली ने 4 बॉल 4 बॉल पेज डाली ने। 2 बॉल में टट्टी निकल गई, 2 स्पिन डाली है खड़े होके। क्या अंपायर को स्पिन बताया? आपको पता है स्पिन डाल रहा भट्टे में? भट्टा उसने मेरे को बोल दिया था भट्टा डाल रहा बोल दिया था। अब कौन बताएगा तुझे? तेरी टीम का अंपायर बताएगा, बॉलर बताएगा? सुन उसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है, तेरा अंपायर ही नहीं बताया तो मेरी क्या गलती? उसमें आउट है तो तू आउट था भाई पहले भी। पता क्या हुआ? उसे पता क्या लगा? अच्छा एक बार बता, इतना दिमाग तो होगा, अंकित कैसे पे डालेगा? क्या सही से छक्का ही डालेगा? तू छक्का नहीं मार पाया, आउट हो गया। तेज है जी, तेज। कोई नहीं, अंकित भाई को ओवर आन दे। अंकित भाई को ओवर आन दे, मैं साइड कराऊंगा। भाई मैं पहले बता दूं, अगर मैं धीरे कराऊंगा, कोई साइड हटा, आउट हुआ, मैं आउट मान दिया। तुम और हाँ अब बताओ भाई, तुम एनर्जी जो है वो अपनी गेम में लगाओ ना। तुम आलतू फालतू चीजों में एनर्जी लगा रहे हो। अच्छा चल तू आउट हो गया, सपोज तू आउट हो गया। मैं आउट हो गया। अगर मैंने बोल दिया आउट हो गया और मोहित भाई ने बोल दिया आउट हो गया, तो छोड़ देना बल्ला। छोड़ेंगे। अगर तू बल्ला छोड़ देगा ना, 4 छक्के मारेगा, तू बल्ला छोड़ देगा ना, इनसे तो मैं बल्ला छीन लूंगा। पता क्या है वो? फिर हमने हार मानी। कितना ये बोला उधर बात क्या हुई है? सही कह रहे, तू कितने रन मार लेता? अब जैसे वहाँ मेरे रन नहीं थे, वहाँ मेरे हो गई बेइज्जती। इन्होंने बोला कि बेइज्जती। रन मार ही नहीं पाता, मेरे को खेलना ही नहीं क्यों नहीं आता। इसकी ढीतनी भरी अभी थी, मैंने और तूने मिलके। जेन्युइन आउट था तूने मारी। मेरे भाई मैं आउट हूं, ठीक है, मेरे से गलती होगी। मैंने डबल बैटिंग की। और पता है क्या दिक्कत है? हमारी बॉलर जो हमारी टीम में जब तेरे टीम प्लेयर ही अंपायर ही बोल रहा आउट है तो आउट है। जब अंकित भाई ने बोल दिया आउट है, चीटिंग तोड़ दी। मैंने बता करके बोला है कि अब हाथ घुमा के मेरे से नहीं टकरी और तुझे भट्टा मार ना, मैं आउट हो गया। अंकित भाई ने आउट दिया ना मेरे को, क्या अंकित भाई क्यों आउट दे रहे हैं? तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा आउट नहीं हूं। बल्ला क्यों नहीं छोड़ा? फिर उसके बाद क्यों नहीं छोड़ा? उसके बाद जब मैंने आउट हुआ ना, अगली बॉल पे मैं रन आउट हुआ। फिर अंकित भाई तुमने फिर बताया कि अंकित भाई को बोला कि मैंने भट्टा डालने को बोला है। ये बात बाद में हुई है। अंकित भाई तो मैंने बोला ना, इसने बोल आराम से करिए, आराम से मानता कहां है? सब चिल्ला रहे थे तो भाई हमारे आज का। अरे इससे ज्यादा क्या चिल्लाएगा? गला ही फट गया। तो फट गया, इसलिए तो फटा है, गला ही फटा। मैंने इसको ये बोला कि आउट हो जा, आउट हो गया तू। अब तेरा अंपायर जो आउट दे रहा है, कह रहा नहीं मैं नहीं मानूंगा। और भाई मैंने तो मैं तो पता भट्टा मार रहा है। भी बोल दी कि एक बैटिंग और ले ले। अब क्या बोली इससे ज्यादा? फिर अगले में रन आउट हो गया। कह रहा मैं तो भागना चाह रहा था, भाई भागे नहीं। अब एक चूज। अरे भाई सुन, हाँ इस भाई की गलती है, पूरी जिंदा गलती है। तुमने बॉलिंग बनना बोला नहीं, ऐसी से 2 तुमने 2 की कॉल नहीं दी थी। कुछ कह रहा भाई तुमने 2 की कॉल नहीं दी थी कि 2 भागना। बोलो मैंने दी थी, लेकिन लेकिन तुम मारे कि भाई खुद में खड़े हो गए। तुम्हें बैटिंग का था मैंने पकड़ गलती भाई की। अब बता इसमें मेरी गलती। अरे भाई ये भाई तो बैटिंग आके बैटिंग पकड़ ले, बॉलिंग आके बॉलिंग पकड़ ले। ये था, ये 4th गेम था। इसमें क्या हुआ, टीम चेंज हो गई, मस्जिद की टीम में आ गया। देखो दोबारा से लफड़ा। 3 बॉल, चौथी तुमने उधर मारी। हां चौथी एक मारी और एक 5 ही तो मारी है भाई। यही तो मारी, 4 ही बॉल। उससे पहले तूने एक मारी नहीं मारी उधर का, जिसे तुमने डबल रन। हां जिसे तुमने डबल रन उसने मारी थी भाई। मैंने उसने मार दिया। 4 बॉल खेली, 5वीं छठी। अरे भाई 3 बॉल से यार। अच्छा बॉलर तूने चौथी बॉल बोली थी। A few moments later. बंदे देखो कितने सारे हैं। दूर से दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो टेबल पूरी घिरी पड़ी है। सबकी शक्लें दिखा दूंगा भाई। खाना खाना आज खाई नहीं भाई मैं कल भी नहीं खाता।
बताओ भाई कैसा हो रहा है? बढ़िया। तुम बताओ भाई, महाराष्ट्र में मिलता है ऐसा? भाई ने मना कर दिया। मुझे लग रहा है आज ही खाया इनने चिली पोटैटो, है ना? खाने में देना। खा दो। अरे यार क्यों नहीं मिलता? पाव भाजी, पाव भाजी। भाई मेरे पे इतना ज़्यादा वो है अपने ऊपर कि मैं भाई डाइटिंग पे हूँ तो मैं खा ही नहीं रहा। सबके सब भाई लगे हुए हैं और मैं अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखा है, मैं डाइटिंग पे हूँ। तो अंकित भाई कैमरा बंद हो गया, खा लो। मेरे और पोलर में चल रहा था ईट बिल्डिंग का डिस्कशन कि पोलर भाई ने मुझे चैलेंज दिया मेट्रो में उस दिन कि कुछ भी पूछ लो बिल्डिंग के बारे में, मैं बताऊंगा। मैं तो मैंने पूछा कि भाई आप मुझे जो है तो दीवार की चिनाई कैसे होती है उसका प्रोसेस बता दीजिए। तो भाई ने बोला कि मैं पहले ईंट पे पानी डालूंगा ताकि मॉइस्चर सोख ले ईंट। उसके बाद भाई सही बता रहे थे कि मैं 1 तसला और 3 एक का 4 एक का मसाला लगाऊंगा। भाई का लास्ट का पॉइंट, मैं रोड़ी मिलाऊंगा, मैं दीवार की चिनाई में रोड़ी मिलाऊंगा। सूर्याज कह रहा भाई तू किसे लिया है और तू किसे पूछ रहा है? कौन सा बिल्डर लिया है? कौन सा बिल्डर लगाया है? ये तो रोड़ी मिला रहा है दीवार की चिनाई में। और मैंने पूछा लेंटर डलता है तो उसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्यों होता है और क्यों होता है? तो कह रहा भाई वो तो मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, वो ऐसे ही हो जाता होगा। तो मैंने से पूछा वो मतलब मैंने से पहले बताया नहीं था कि लेंटर पे वाइब्रेटर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? कह रहा भाई उसको वाइब्रेटर बोलते हैं। अरे मैं और वैसे वाइब्रेटर बोलते हैं उसे। किसी ना सुन, घर बन रहा हो ना, कोई ना हो और नीचे तो मशीन खड़ी होती है ना, उसके मजदूर से पूछ लियो। बन रहा है ज्यादा। चलो भाई चुपचाप जाना एकदम बिना हल्ला उल्ला करे। सुनो क्या हो गया, क्या हो गया, इनका क्या हो गया? कुछ नहीं हो जाएगा। चलो तो उधारी करवा दो तुम्हारी। अरे नहीं आप चलो छोड़ने, आप पांडे भी चल रहे हैं फिर आओ। नहीं चलो फिर भाई। अरे नहीं भाई इन्हें घर छोड़ने जा रहे हैं, जने ज़्यादा थे, बाइक एक ही थी, तुम लगे रहो अपनी बात करने में। और ठंड हो रही है भाई बहुत तगड़ी, 14 डिग्री हो रहा है। और ये देखो यार निक्कर में, अब इसकी हालत ख़राब हो रही है निक्कर में। अब इनको छोड़ के घर आते हैं। अभी एक दोस्त की जैकेट मारी गई, इस पर जाके बैठ पा रहा हूँ, वरना मैं तो अभी कुकड़ बन जाता। कोई बात नहीं, इनके तो पीछे तो गर्मी दे देंगे। गाइस छोड़ के आ गए उन्हें घर और आज इतनी थकान लग गई है, इतनी थकान लग गई है जिसका कुछ कहना नहीं है। और भाई मैं तो अब नीचे जाके सो जाऊंगा और सुबह ही करूंगा अब जो करूंगा। और आज मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, दोनों के दोनों घुटने मेरे छिल गए हैं क्योंकि भाई और कोई फील्डिंग नहीं कर पा रहा था, भागना पड़ रहा था, गिरना पड़ रहा था। और गिरने में भाई दोनों के दोनों घुटने छिल गए तो छिल गए भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। तो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपना भी ध्यान रखो और मेरा भी ध्यान रखना। बाय बाय।